देखो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में जान जाएगा सब, पूरा त्रिभुज के जितना प्रश्न है सब बनने लगेगा। देखो त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या कहेंगे, कहेंगे तीन भुजाओं के मिलने से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा के प्रयोग करके जो आकृति बनेगा उसको क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज में अब समझो, अब त्रिभुज के प्रकार देखेगा सब, ये त्रिभुज कौ प्रकार के होता है। तो त्रिभुज देखो, यदि भुजा के आधार पर देखे तो तीन प्रकार के, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के। एक में देखो, एक में समबाहु त्रिभुज, दो में समद्विबाहु त्रिभुज और तीन में विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो ध्यान से समझना, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, भुजा के आधार पर देखना है। तो कहेंगे कि वैसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो त्रिभुज है, ध्यान से समझो, तो इसमें क्या है कि जो कहेंगे अगर एक भुजा 5 cm और ये भी 5 cm, तो ये भुजा कितना 5 cm, तो ये तीनों भुजा आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो कौन त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। तो ये सब समझेगा, क्वेश्चन अपने बनेगा। अब देखो जैसे मान लो इसका नाम दे देते हैं ये, इस कोण का बी और इस कोण का सी, तो हम कहेंगे ए बी बराबर कितना cm, तो लिखेगा सब 5 cm, और बी सी बराबर कितना cm, तो कहेगा सब 5 cm, और ए सी बराबर, तो ये भी 5 cm। तो यहां से क्या मालूम चला, तो ये मालूम चला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी तीनों भुजा यहाँ पे आपस में इक्वल है, बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज हुआ। क्लियर हुआ। अब देखो, अब समझो समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो कौन सा, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में इक्वल हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ कई भुजा के आधार पर बता रहे हैं, भुजा के आधार पर। अब देखो जैसे मान लो एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बना दिए। अब इसमें भी इस त्रिभुज का नाम दे दो, इस कोण का नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी और इसका नाम दे दो सी। तो इसमें देखो ई भुजा ई वाला दोनों साइड वाला भुजा क्या है, इक्वल है, इक्वल है। यानी ई मान लो अगर कितना cm, अगर 10 cm, तो ई कितना होगा, 10 cm होगा। और ई वाला क्या होगा, तो इसको ए मान लो, क्या मान लो, ए मान लो। यानी इस भुजा की लंबाई कितना, तो कहेंगे ए cm, यानी ए मानो, बी मानो, एक्स मानो, जो मानना है सो मानो। अब इससे क्या मालूम चला कि है ये दोनों साइड वाला भुजा इक्वल है, और एक जो तीसरा भुजा है ये बराबर नहीं है, ये अलग है, इसका मान कुछ और होगा। जैसे मान लो 5 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm कुछ हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या मालूम चला, तो इसलिए कैसे मालूम चला ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कहना कि इसके दो गो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए देखो तीसरा भुजा बराबर नहीं है, 5 cm है चाहे 7 cm है। ठीक है। तो ये कौन त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से मालूम चल रहा है। देखो समबाहु सभी भुजा बराबर, समद्विबाहु दो गो भुजा बराबर, अब विषम बाहु मतलब कोनो भुजा बराबर नहीं। ठीक है। 3 नंबर में देखो विषम बाहु त्रिभुज है, तो विषम बाहु त्रिभुज के मतलब कौन सब, वैसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजा आपस में इक्वल ना हो, तीनों भुजा आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, उसे क्या कहेंगे, सम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखो अगर विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो एगो कोनो त्रिभुज बना लो, ठीक, कैसनो त्रिभुज बना लो। अब देखो अगर मान लो ये 7 cm है, ठीक है, ये 5 cm है और ये cos cm है 3 cm, तो तीनों भुजा आपस में इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे कौन त्रिभुज है, तो कौन विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज देख के मालूम चल जाएगा जो कौन त्रिभुज कौन है।
तो कोनो दूगो भुजा तीन गो देले रहेगा, ठीक है, तीन गो भुजा का मान देले रहेगा, वहां से देख के ही मालूम चलेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है। अगर दूगो भुजा देले रहेगा, तीसरा भुजा निकाल लेंगे, तो उसमें परिमाप देले रहेगा, तो परिमाप से तीसरा भुजा निकाल लेंगे, तो वहां से भी मालूम चलेगा कि कौन सा त्रिभुज है। आया समझ में? तो ई हो गया कथी के आधार पर, तो कौन सब आधार भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। चलो अब देखो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, कोण के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज क प्रकार के, तीन प्रकार के, एक कौन, एक समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिकोण त्रिभुज। तो ये तीन गो होता है। तो देखो समकोण तो पड़ा है सब, जिसका एगो एंगल कितना के हो, 90 डिग्री का हो, 19 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और न्यून कोण त्रिभुज जिसका कोण जो है वो कोण कितना हो, तो कहेंगे 90, 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 के बीच में, उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो कहना 90 से 180 के बीच में, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में अगर ये कोण है तो कौन त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहां से कोण देख के मालूम चल जाएगा जो त्रिभुज जो है कौन प्रकार के है, कौन त्रिभुज है। आया समझ में? अब समझो यहाँ, तो कोण के आधार पर त्रिभुज को प्रकार के, तीन प्रकार के, एक में कौन, तो न्यून कोण, दो में अधिक कोण और तीन में सम कोण। अब देखो एक में न्यून कोण, एक नंबर देखो यहाँ, एक नंबर का डायग्राम बना रहे हैं। यदि हम एक नंबर त्रिभुज की बात करेंगे यानी न्यून कोण वाला के, तो एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। और ए त्रिभुज के जो कोण होगा ई वाला, समझो ये कितना होगा, तो कहेंगे इस कोण का जो मान होगा वो 0 डिग्री, समझना 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा। क्या होगा, 0 और 90 के बीच होगा। तो ये कौन त्रिभुज कहलाएगा, तो कहेंगे ये न्यून कोण कहलाएगा। आया समझ में? तो यहां से समझ लेना। 2 नंबर समझो, अधिक कोण। अधिक कोण के मतलब समझना, एक त्रिभुज है, ध्यान से देख लोगी तभी। अब देखो इसका कोण कितना, तो कहना इसका कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। तो ये कौन कोण है, तो कहेंगे कौन कोण, अधिक कोण, ठीक है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद देखो तीन में कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो देखो एगो भुजा 90 डिग्री के मतलब एगो परपेंडिकुलर यानी लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो एगो सीधा होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो ये वाला को डिग्री, तो कहेंगे 90 डिग्री। तो इसका नाम दे दो BAC। तो कौन कोण यहाँ समकोण है, कौन कोण, तो कहना बी वाला कोण क्या है, 19 डिग्री के है। आया समझ में? तो ये कौन त्रिभुज है, तो कहना ये समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज जब पहचाने नहीं आएगा समकोण त्रिभुज, तब तक इस पर प्रश्न नहीं बनेगा। ये अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। आई वाला कौन सा है, तो इसका कहना न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो ये तीन गो हुआ कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आ रहा है तुमको समझ में? मुड़ी ला रहा है, आ रहा है समझ में कि कैमरा घुमाए तारा हो? हाँ समझा बबुआ, ना समझ बनू तो कोई फायदा नहीं है। समझ गया? ध्यान से समझो, लबरइयो के पढ़ला से कोनो फायदा नहीं के। कथी है देखो, कोनो पढ़े में कमजोर
तेज नहीं होता है, सब लापरवाह आदमी कमजोर होगा। जितना लापरवाह है सब न वो कमजोर होगा। कहेगा सब का जे हमरा के भगवान कमजोर बना दिए हैं, 5 गुना बढ़ जाएगा ग्रुप में आ कहेगा भगवान हमरा के कमजोर बना दिए है। भगवान थोड़े कमजोर बनाया है, तू अपना चाल से कमजोर है, लापरवाह है तू, यही से कमजोर है। देखो दिमाग सब के कौ ग्राम 1350 ग्राम यानी 1400 ग्राम सब किसी के पास दिमाग है। आ सब के दिमाग में उतने मटेरियल भरल बा। ई थोड़े बा कि तारा में से पीयूष ग्रंथि निकाल रहल बा है, उनकरा में हाइपोथैलेमस डाल दल बा, ऐसे बात थोड़े बा। सब के दिमाग उतने ग्राम है, सब के पास उतने दिमाग है। जौन पढ़ेगा वो तेज होगा, जौन सिंसियर रहेगा वो तेज होगा, और लापरवाह आदमी तो कोई तेज नहीं होगा। तो पढ़ो। अब देखो, अब त्रिभुज के सूत्र देखो, सूत्र इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ। तो सूत्र में देखो अलग अलग लिख दिया है, बढ़िया से लिख लेना सब। देखो यहाँ समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेगा सब, तो कहेगा देखो समकोण त्रिभुज है ना है? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के सूत्र हो गया कितना, तो कहना 1/2 आधार के बेस इंटू ऊंचाई के एच, तब बी इंटू एच कर लो। तो ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज के सूत्र हो गया। अब समझो ये वो याद है ना, तो पूरा निकल जाएगा। अब देखो समकोण त्रिभुज के आधार पूछेगा, आधार तो देखो यहाँ है क्षेत्रफल जो है ना, तो क्षेत्रफल आधार रख लो, इसको इधर भेज दो। तो कथी कहेंगे, तो कहेंगे 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। देखो कहेंगे यदि देखो यहाँ ध्यान से, अगर क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है कितना, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई पूछेगा ना, तो ऊंचाई इधर रख दो, इसको इधर भेज दो। तो देखो 2 जाकर गुना हो जाएगा, तो 2 गुने कति होगा क्षेत्रफल, आई देखो जाकर बाटा लग जाएगा कितना, आधार। तो ऊंचाई निकल गया, आधार निकालना होगा तो यहाँ कथी आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो दोनों लिख दिए हैं। देखो 2 इंटू क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ऊंचाई पूछेगा तो 2 इंटू क्षेत्रफल बटे आधार। कितना आसान है, तो एगो याद रहेगा, दोनों निकलेगा। अब समझो समकोण त्रिभुज के परिमाप। तो समकोण त्रिभुज में कौ गो भुजा, 3 गो भुजा, 3 गो भुजा का नाम कथी है, एगो के आधार ऊंचाई और कोण। तो तीनों को जोड़ देंगे, तो कथी निकलेगा, परिमाप निकलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर समकोण त्रिभुज के परिमाप पूछे तो वही है तीनों भुजाओं का योग, यानी आधार जोड़ ऊंचाई जोड़ कोण। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। अब समझो, अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो समकोण वाला 4 गो क्लियर हो गया, उससे ज्यादा ऊपर फॉर्मूला नहीं है, 4 गो फॉर्मूला है, एगो याद है, 4 निकलेगा। अब समझो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कौन √3/4 भुजा स्क्वायर, कितना कहेगा सब, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब कितना जगह ये लिखा रहता है, कंफ्यूजन मत होना सब। देखो √3/4 ए स्क्वायर, इसका मतलब हुए हुआ, ए के मतलब भुजा, ठीक है, ए के मतलब साइड, तो इसका मतलब ए के मतलब भुजा हुआ। अब कंफ्यूजिया मत ये लोग कि जो सर पढ़ाया है कि जो √3/4 भुजा स्क्वायर है, यहाँ का दिया है √3/4 ए स्क्वायर, तो ए के मतलब भुजा अंगी लगाता। अब देखो इधर 6 नंबर में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो ऊंचाई निकालना है तो याद रखो, देखो √3/2 भुजा, √3/2 इंटू भुजा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज के क्या निकलेगा, ऊंचाई निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज अभी पीछे बताया है, जिसका 2 गो भुजा, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अब देखो यहाँ 7 नंबर समबाहु त्रिभुज के परिमाप। तो जब तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो 3 गुने भुजा नहीं कर सकता है कि नहीं,
तो यहाँ क्या करेगा सब, कहेगा 3 इंटू भुजा। अब समझो, जैसे मान लो यहाँ देखो, ई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, अगर ई है 2 cm, आइयो भुजा 2 cm, ये भी भुजा 2 cm, तो देखो 6 ना आना चाहिए परिमाप का मतलब, तो 2 4 6 आहेंग नहीं कर सकता है, 3 गुने भुजा, तो भुजा कितना, तो 3 गुने 2, 3 दूनी 6, तो कहूंगा तो उतने आया, तो कहूंगा याद करो, लेकिन याद होना चाहिए। अब समझो 8 नंबर में कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो भुजा क्या निकालेंगे हो, तो भुजा परिमाप में 3 से भाग देंगे तो भुजा निकलेगा, परिमाप में 3 से भाग देंगे तो कति निकलेगा, भुजा निकलेगा। जैसे मान लो, समझो एक बार भुजा नहीं दिया है, समझो भाई भुजा जो 2 cm है ये नहीं दिया है, अगर मान लो इस समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझना, इसका परिमाप जो पेरीमीटर है, परिमाप कौ cm, 6 cm है। आप पूछेगा जेका भुजा कितना, इसका भुजा कितना, तो कथी कहेंगे, कहेंगे परिमाप बटे कितना, परिमाप बटे 3, तो परिमाप 6 और 3 कितना आया, 2 cm आया कि नहीं, तो 2 cm यहाँ डालो, 2 cm डालो, 2 cm, तो तीनों भुजा कौन cm, 2 cm, तो यहां से ही निकल जाएगा। तो फॉर्मूला ये वो याद रहेगा, सब निकलेगा। उसके बाद देखो, तो ये हो गया। अब क्या आता है, तो अब आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु के मतलब जेकर 2 भुजा आपस में इक्वल होके, ठीक है, 2 भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये वाला मिटा देते हैं, देखो यहाँ, यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बात करें तो कितना कहेगा सब, तो देखो समद्विबाहु के मतलब क्या हुआ कि एगो अगर मान लो हम त्रिभुज बनाए, ध्यान से समझना, यहाँ यदि इसको मान लो ए बी सी, अब समझो ई ए, एगो भुजा ए है, तो दूसरा का भुजा कितना होगा, ए होगा, आई वाला भुजा कितना हो जाएगा, बी होगा, तब ना समद्विबाहु होगा। मतलब ये 2 भुजा आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है समद्विबाहु त्रिभुज। तो फॉर्मूला यहीं से निकला है, देखो कितना होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे तो कहना b बट्टे 4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b², तो ये क्या निकल जाएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, कब, जब ई वाला भुजा देले रहेगा तब, ठीक है। तो ए के जगह पे ए मान रखो, बी के जगह पर बी मान रखो, अपने आप समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना आसान है, फॉर्मूला याद रहेगा तब। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई जब निकालेंगे तो कहेंगे 1/2 कितना, 1/2 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², ये क्या है, तो कहना सब समद्विबाहु त्रिभुज के ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, 11 नंबर देखो, कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप तो कितना आसान है, देखो परिमाप कैसे निकलेगा, 3 ना भुजा है, तो देखो 2 भुजा एक खानी है, तो ये 2 हो जाएगा, आप प्लस में बी, तो यहां से क्या निकलेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप निकलेगा। अन्ना याद हो तो इतना तो जानता लोग, तीनों भुजाओं को जोड़ दो परिमाप हो जाएगा का, तो 3 भुजा दे रहेगा तो तीनों को जोड़ दो परिमाप हो जाएगा, उसमें क्या है, लेकिन फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद देखो 12 नंबर में कह रहा है अब समझो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण यानी जो समद्विबाहु है उसका एगो कोण 19 डिग्री होना चाहिए, 2 भुजा आपस में बराबर, लेकिन कोण कितना, 19 डिग्री, उसको कहते कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो याद रखना, 1/2 गुने भुजा, तो ये याद रखो
या एक ई वाला याद रखो, 1/4 गुने कोण स्क्वायर, ठीक है, ये भुजा स्क्वायर कर लो, ठीक है, 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर या 1/4 गुने कोण स्क्वायर। तो क्या हुआ, तो कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। उसके बाद आगे समझो, अभी सबका प्रयोग आएगा। अब विषम बाहु का मतलब कौनो भुजा बराबर ना हो, कौनो भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे आसान है हीरो का, जो हीरोन का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करो, पट से निकलेगा। अप्लाई तो तीनों को कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन दे रहेगा तब, ठीक है, कंडीशन दिया रहेगा तब, और नहीं दिया रहेगा तो नहीं करेंगे। तो खाली केवल विषम बाहु त्रिभुज में हीरो का फॉर्मूला अप्लाई करना। आप समझो यहाँ, तो सब अगर सब विषम बाहु, सम बाहु बोल रहे हैं, विषम बाहु समझो, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप देखना, तो कहेंगे तीनों भुजाओं का योग। अब विषम बाहु के मतलब तीनों भुजा अलग अलग, तीनों भुजा, जैसे इसका ए है, बी है और क्या है, सी है, तो इसका जो तीनों भुजा है अलग अलग मान है, तो ये तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप हुआ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। और अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, तो अर्ध से नहीं मालूम चल रहा है, अर्ध परिमाप तो मैं 2 से भाग दे दो, कितना से भाग दे दो, 2 से। तो अर्ध परिमाप को एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है, यानी सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट करेंगे। तो यहां से देखो, यहां से क्या कहेंगे, तो कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, या बटे में कितना 2। तो ये क्या हुआ, अर्ध परिमाप हुआ। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो रूट अंडर में लगाओ और कहो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस पर क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। देखो यहाँ पे रूट अंडर रूट है, ध्यान से पढ़िए लोगी, ठीक है, इसका मतलब रूट होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये तुम्हारा त्रिभुज के जितना प्रकार थे और तुम्हारा त्रिभुज के जितना फॉर्मूला था ये समाप्त हुआ। एक बार बढ़िया से पढ़ लेगा सब ना, जितना यहाँ पर फॉर्मूला है ना, जितना इस पर क्वेश्चन है सब बन जाएगा, एक वो नहीं छूटेगा।